प्यारे बच्चों, जय हिंद साथियों। मैं खुर्शीद सर, आ जाओ। आज बहुत अच्छा लेसन है आपके लिए, बट मेरे साथ आज मेहनत करो और लगो, क्योंकि आज का जो लेसन है प्यारे बच्चों बहुत ही सिंपल लेसन है और एग्जाम में आता जरूर है। आज का लेसन है अर्थमेटिकल रीजनिंग। जो आज का लेसन है बेटा अर्थमेटिकल रीजनिंग है। अर्थमेटिकल रीजनिंग, इसमें क्या होता है मेरे भाई, बहुत सिंपल सा ये लेसन। एक मान लो मैं टाइप भी बोल रहा हूँ, हाथ मिलाने वाला आता है हैंडशेक, टोटल गिफ्ट आते हैं, उपहारों की संख्या, हाथ मिलानों की संख्या, पार्टी खत्म होती है, बंदर चढ़ता है और फिसल जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन। एक ग्रुप होता है, इस टाइप का क्वेश्चन, सिर और पैर वाला। ध्यान रखना मेरे भाई, जो आपके राघा की यानी बाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं उसमें 100% एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है। कोई भी एग्जाम हो इस लेसन का क्वेश्चन जरूर आता है, अर्थमेटिकल रीजनिंग। याद रखना, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय तर्क शक्ति, इस पे बात करेंगे। इसमें बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत जल्दी भी हो जाते हैं। आपको सिर्फ मेहनत करनी है। क्या करनी है? सिर्फ मेहनत करनी है। बस याद रखना कि हमारा हैंडशेक क्या है, उपहार क्या है हमारे पास, यानी क्वेश्चन कैसे बोला जाता है। अब मैं यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ, उन दो फार्मूलों को लिख लेना, फिर कहीं पे भी फार्मूला नहीं लगेगा। हाथ मिलाना यानी कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया, हाथ मिलाना, इसका जो फार्मूला होता है n ब्रैकेट n-1/2, ये फार्मूला होता है प्यारे बच्चों। हैंडशेक बोला जाए जिसको, हैंडशेक, याद रहेगा ना ये फार्मूला, हैंडशेक। तो इसका ये जो फार्मूला होता है n-1/2, n होता है नंबर ऑफ कैंडिडेट, n क्या होता है? नंबर ऑफ कैंडिडेट। यहीं पे एक फार्मूला होता है उपहार वाला, यानी गिफ्ट वाला, टोटल गिफ्ट, उपहार क्या होता है हमारे पास, वो याद रखना है बस। उपहार कैसे निकालेंगे? उपहारों की संख्या, तो एक फार्मूला होता है n-1, ये याद कर लो बेटा। हैंडशेक का फार्मूला क्या है? n ब्रैकेट n-1/2। दूसरा क्या है हमारे पास? उपहार, यानी कुल गिफ्टों की संख्या n-1। बात के जो भी आपके टाइप होंगे बहुत ही सिंपल टाइप होंगे और नॉर्मल से आपको बस क्वेश्चन करना है। पहले ये क्वेश्चन समझ लेना है और लिख लेना है, उसके बाद आपका सिर्फ अपना लाइन या आरेख बना के या डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। फिर से देखो, हैंडशेक का फार्मूला क्या है? n-1/2। उपहार का फार्मूला है n-1। बोलो प्यारे भाइयों, बस तैयार है ना आप? इस पे क्वेश्चन कराएंगे, फिर बंदर चढ़ाने पे क्वेश्चन कराएंगे, फिर सिर और पैर के क्वेश्चन कराएंगे, यानी हेड और पैर, उसमें टोटल नंबर ऑफ पूछा जाता है। देखो अब इधर ध्यान दो कि हम क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। बोला जाता है एक पार्टी में 10 लोग हैं, एक पार्टी में 10 लोग हैं, पार्टी समाप्त होने से पहले, पार्टी खत्म होने से पहले वे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। यानी पार्टी में जब खत्म हो रही पार्टी तो वो उससे पहले एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया है? यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। अब पूछ रहा है हाथ मिलाने वाला फार्मूला हैंडशेक, हाथ मिलाने का कुल फार्मूला क्या होता है, कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया, बस ये आपको याद रखना, हाथ मिलाया गया ये पूछ रहा है। फार्मूला क्या बताए हैं? n-1/2। नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना है? 10 ब्रैकेट 10-1/2, ये आपके पास फार्मूला है। बस यहाँ पे आपने फार्मूले में रखा है, बस कर देना है 10 इंटू 9 अपान कितना है 2, डिवाइड कर दिया कितना 5, 9 और 5 का मल्टीपल किया, कितना आंसर आ गया 45। बोलो कितने लोगों ने हाथ मिलाया है पार्टी खत्म होने के बाद? 45 लोगों ने। याद रहेगा कितने लोग हैं? 45 लोगों ने हाथ मिलाया। लोग कितने हैं? 10। लोग कितने हैं? 10। एक बार फिर इसी क्वेश्चन को बोल रहा हूं, लिख लेना है, फिर से समझ लेना है, फिर से बता दूंगा।
एक समूह में 10 लोग हैं, पार्टी खत्म होने से पहले वे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। ये याद रखना, इस क्वेश्चन पे चाहे IMPT डाल लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही आने हैं आपके अर्थमेटिकल रीजनिंग में। हर टाइप का क्वेश्चन आज आपको करा देंगे, बट वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, शेयर कर दिया करो, लाइक भी किया करो, वीडियो को मेरे साथ मेहनत करो और शेयर करो, ठीक है बेटा। ध्यान दो इधर, क्वेश्चन दूसरा नहीं, इसी को ले रहा हूं। एक समूह में 10 लोग हैं, पार्टी खत्म होने के बाद वे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। हाथ मिलाने का फार्मूला क्या है मेरे प्यारे भाइयों, n(n-1/2). क्या फार्मूला है, एक बार अपनी कॉपी पे लिख लो और पढ़ भी लो। n(n-1/2). n नंबर कैंडिडेट कितना है, 10, तो 10(n-1/2). बस इसको सॉल्व करना, 10 से बन गया कितना आ गया, 9। 10 × 9/2, बस डिवाइड कर दिया, 2 5 जा 10, 5 × 9, 5 × 9 का मल्टीपल किया, आंसर कितना आ गया, 45। हाथ कुल कितनी बार मिलाया गया है, 45 बार हाथ मिलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बेटा। यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन कैसे करना है, सेम मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आपको ऐसे ही कर देना है। बोल रहा हूं क्वेश्चन बेटा, एक कंपनी में 15 लोग हैं, एक कंपनी में 15 लोग हैं, ड्यूटी खत्म होने से पहले वे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। यानी कोई भी कार्य करने से पहले, यानी खत्म होने से पहले वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। यानी टोटल ऑफ हैंड से पूछ रहा है, टोटल ऑफ हैंड से पूछ रहा है। नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना है हमारे पास, 15। नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना है, 15। देना शुरू कर दो आंसर, बहुत अच्छे। इधर ध्यान दो, नंबर ऑफ कैंडिडेट है हमारे पास 15, यानी कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 15, और हैंड से पूछ रहा है तो फार्मूला क्या लगाएंगे हैंड से का, n(n-1/2). ये फार्मूला लगाएंगे तो 15 और 15 - 1 और अपान कितना है, 2, तो 15 × 15 - 1 कितना हो गया, 14, अपान कितना है, 2, 2 7 जा 14, और 15 और 7 का मल्टीपल कर दे तो आंसर कितना आ जाएगा, 105। बोलो प्यारे भाइयों, आ गया ना। कितनी बार लगाया गया, 105 बार। कितनी बार हाथ मिलाया जा रहा है, 105 बार हाथ मिलाया जा रहा है। एक अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत आराम से आपको उसका आंसर देना है। सब के सब लोग आंसर दिया करो, सब लोग आंसर दिया करो, बस इधर मेहनत कर लो। हैंडशेक का फार्मूला क्या है, कुल हाथ मिलाने का फार्मूला है n(n-1/2). याद रहेगा ना प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही दे रहा हूं क्वेश्चन, अब ये तीसरा करवा रहा हूं बेटा। पहले स्टार्टिंग से ही वीडियो देखना शुरू कर दिया करो, तभी आएगा समझ में। एक समूह में कुल 20 लोग हैं, कितने लोग हैं, एक समूह में 20 लोग हैं, एक समूह में 20 लोग हैं। खेल खत्म होने के बाद वे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। वो क्या करते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। यानी फिर हैंड से पूछ रहा है, और नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना बोला गया है, 20। नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना है, 20। अब 20 लोग हैं और वो खेल खत्म होने से पहले, खेल खत्म होने के बाद वो लोग हाथ मिला रहे हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। फिर फार्मूला लगा दो, n(n-1/2), यानी ब्रैकेट लगाएंगे और फार्मूले पे यूज कर लेंगे, बस आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ ध्यान दे दो, काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं। n(n-1/2), n नंबर ऑफ 20 है, 20 से 1 कम किया, अपान कितना कर दिया है, 2। बोलो हो जाना है, 20 × 20 - 1 90, अपान कितना है, 2, डिवाइड कर दिया कितना है, 10, 10 × 19 190। कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया, 190 बार प्यारे भाइयों हाथ मिलाएंगे। देख लो बेटा, एक समूह में कितने लोग हैं, 20। खेल खत्म होने के बाद वे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया है, 190 बार हाथ मिलाया गया। ठीक, अब बात कर रहा हूं बेटा उपहार की। किसकी बात कर रहा हूं, उपहार देने की, यानी टोटल गिफ्ट, कुल टोटल गिफ्ट ऑफ नंबर, यानी उपहार की बात कर रहा हूं। यहां पे ध्यान देना, उपहार के क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। उपहार के लिए फार्मूला है आपके पास n(n-1). क्या फार्मूला है, n(n-1). अभी हैंडशेक के लिए बोले थे, वो क्या फार्मूला बोले थे, n(n-1/2), n(n-1/2। लेकिन अब किसके लिए फार्मूला है, गिफ्टों की संख्या, यानी उपहार नंबर ऑफ टोटल गिफ्ट, ये आपके पास फार्मूला लगाना है। सेम क्वेश्चन है, रिवर्स क्वेश्चन बोलूंगा, उसका भी आंसर आप लोगों को करना है। ध्यान से सुनो,
एक समूह में 10 लोग हैं, एक समूह में 10 लोग हैं, वे दीपावली के दौरान एक दूसरे को मिठाई का डिब्बा देते हैं, तो कुल मिठाई के डिब्बों की संख्या कितनी होगी? कितने लोग हमने बोला? नंबर ऑफ कैंडिडेट 10। अब वो एक दूसरे को मिठाई का डिब्बा दे रहे हैं, तो कुल डिब्बों की संख्या बोला गया है। क्या बोला गया है? कुल डिब्बों की संख्या। तो n(n-1)/n(n-1), बस ये फार्मूला लगाना है। 10(10-1), बोलो 10 और -1 कितना आ गया? 9। दोनों का मल्टीपल कर दिया, कितना आंसर? 90। उपहारों की संख्या कितनी है? 90। बोलो याद रहेगा मेरे प्यारे भाई। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, देखें आप लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इधर देख लो, कुल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं? 10। और पूछ रहा है मुझे उपहारों की संख्या, तो n(n-1), इसमें रख देंगे 10 10 -1, 10 × 9 कितना आंसर? 90। बोलो याद रहेगा प्यारे भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। सेम क्वेश्चन बोल रहा हूं, बहुत आराम से करना है। सुन लो क्वेश्चन बेटा। एक समूह में 20 लोग हैं, एक समूह है उसमें 20 लोग हैं, वे एक दूसरे को उपहार देते हैं। वो लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को उपहार दे रहे हैं, तो कुल उपहारों की संख्या कितनी है? फिर से नंबर ऑफ गिफ्ट पूछा जा रहा है, उपहारों की संख्या। तो उपहारों की संख्या कैसे निकालते हैं? सिर्फ एक फार्मूला है आपके पास, n(n-1). बोलो लगा देंगे ना। नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना है? 20 लोग हैं। बोलो लगा दो प्यारे भाई आंसर, जल्दी से आंसर लगा दो। देखो क्या लिखेंगे? 20 और 20 माइनस क्या कर देंगे? 1। अब बोलो लग जाना है ना, तो 20 × 19 इक्वल में कितना आ गया? मल्टीपल कर दिया 380, 380। बोलो याद रहेगा ना मेरे प्यारे भाइयों। अब देखो इसका रिवर्स में भी क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, यहाँ पे रिवर्स का भी क्वेश्चन याद रखो। देखो कैसे बोलेगा कि कुल उपहारों की संख्या 210 है। सॉरी, कुल उपहारों की संख्या 210 है। अब ध्यान दो, इधर कुल उपहार कितने हैं? 210। अब यहाँ पे टोटल उपहार दे दिए उसने 210। कितने दे दिए? 210। अब यहाँ पूछ रहा है नंबर ऑफ कैंडिडेट। क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ कैंडिडेट, यानी कुल संख्या, व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। क्वेश्चन बोल रहा हूं, एक समूह में कुल उपहारों की संख्या 210 है, तो उस समूह में कितने व्यक्ति हैं? अब उपहार का फार्मूला वही लगा दो बेटा, n(n-1) इक्वल कितना है? 210। अब इसको सोल्यूशन में ले आएंगे भाई, या इसके फैक्टर आते हैं तो और जल्दी। n² n का मल्टीपल का n² -n -210 इक्वल कितना है? 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर ऐसे बनाने हैं -n बन जाए। तो इतना बड़ा आपको प्रोसेस नहीं है, यहीं पे करना है। n² -15n -14n -2 प्लस का 14n माइनस का 210 इक्वल में आपका 0 चल रहा है। n यहाँ से कॉमन ले लेंगे, n -15 प्लस का 14 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में n -15। अब एक ब्रैकेट में आएगा n -15 और दूसरे ब्रैकेट में n +14। अब n इक्वल में कितना चल रहा है हमारे पास? 0। अब n की दो वैल्यू आएगी, n बराबर कितना है? 15 और एक वैल्यू आएगी माइनस का 14। तो आपको हमेशा प्लस की वैल्यू लेनी है। n नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना? 15। देखो इतना तो बड़ा प्रोसेस है। ठीक है, ये तो आपको करना है जब ना आए क्वेश्चन। डायरेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे सीधा मालूम है 210 के हमें फैक्टर बनाने हैं। क्या बनाने हैं? फैक्टर। अब यहाँ से 2 से डिवाइड करो या बड़े नंबर से कोई से डिवाइड कर दो। तो 15 ले लिया और 14 ले लिया। अब मालूम क्या है हमारे पास? फार्मूला n(n-1) है। बोलो फार्मूला क्या है? n(n-1). तो यहाँ पे 15 - 14, तो 15 और 14 का अगर मल्टीपल कर दें तो इक्वल में कितना आता है? 210। बोलो कितना आता है? 210। याद रहेगा ऐसा क्वेश्चन। एक सेम क्वेश्चन और ऐसे ही दे रहे हैं और उसमें आपको बहुत आराम से क्वेश्चन को करना है। देखिए लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन सुनो। एक समूह में कुल 105 बार हाथ मिलाया गया है। कितनी बार हाथ मिलाया जाता है? एक समूह में कुल 105 बार हाथ मिलाया गया है। हाथ कितनी बार कुल मिलाया गया? 105 बार। कुल हाथ जो मिलाए गए हैं वो 105 बार मिलाए जाते हैं। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट पूछ रहा है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है ये आपको निकालनी है। अभी पढ़ाया है कि कुल हाथ मिलाने का फॉर्मूला क्या है? n(n-1/2).
कितनी बार हाथ मिलाया जाता है? 105 बार हाथ मिलाया जाता है। अब यहाँ से आपको करना है, इसका मल्टीपल इसमें कर देंगे तो n-1 इक्वल कितना हो जाएगा? 210। अभी आपने जस्ट इसके पहले इसी को सॉल्व किया है, बोलो किया है ना? तो n की वैल्यू कितनी आ गई थी? बोलो 15 आ गई थी। कितनी आ गई है? 15। तो कुल समूह में लोग कितने हैं? 15 लोग हैं बेटा। कितने लोग हैं? 15 लोग हैं। अब भी चाहेंगे इसके फैक्टर करेंगे, बस यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करके इसका 105 का डबल कर दिया 210, n-1 210। सेम मेरा पिछले टाइप का क्वेश्चन हो गया जो आपने ये सॉल्व किया है। बोलो यहाँ पे n की वैल्यू 15 आई है ना, वही आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट भी 15 आएगा। बोलो प्यारे बच्चों ये याद रहेगा। एक बार फिर से बोलो, हाथ मिलाने का कुल फार्मूला n-1/2, उपहार देने का फार्मूला n-1, n है यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट। बोलो याद रहेगा, कुल व्यक्तियों की संख्या, यानी व्यक्तियों की संख्या बोलते हैं n को। अब बात करते हैं दूसरे लेवल के क्वेश्चन की, कि उस लेवल में क्वेश्चन कैसा आता है, उसको भी पढ़ना है। और बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है, बस थोड़ी सी मेहनत कर लेनी है, सभी को लग जाएगा। आप मेहनत करोगे जरूर लगेगा क्वेश्चन। अब देखो मैं बंदर के टाइप के क्वेश्चन बना रहा हूँ। बंदर क्लाइंब करता है यानी चढ़ता है और फिसल जाता है, ठीक है। 1 मिनट में करेगा तो 1 मिनट की बात बोलूंगा, 2 मिनट में करेगा तो 2 मिनट, मतलब नेक्स्ट टाइम की बात बोलेगा तो नेक्स्ट टाइम पे। इस पे जरूर ध्यान दे देना, ठीक है। और फिर आपके जैसे जैसे टाइप के क्वेश्चन होंगे मैं सारा दूंगा। और आपको PDF भी आज मिल जाएगी, कुर्सी रीजनिंग बाई कुर्सी सर, यानी टेलीग्राम पे सर्च करना रीजनिंग बाई कुर्सी सर, वहां जरूर मिलेगी। इसी लेसन की PDF मिलेगी अर्थमेटिकल रीजनिंग की। अब बात कर रहे हैं बंदर की। क्वेश्चन सुन लो। एक बंदर 12 मीटर चिकने पोल पर चढ़ता है। पोल कैसा है? चिकना है। और 12 मीटर चढ़ता है। 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ जाता है। और उसी मिनट में, और सेम मिनट में, यानी 1 मिनट में चढ़ता है और उसी मिनट में, यानी 1 मिनट अभी पूरा नहीं, उसी मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है। 1 मीटर फिसल जाता है। 1 मिनट में चढ़ता है और उसी में फिसल जाता है। बंदर कितने समय में पोल पर चढ़ जाएगा? बंदर कितने समय में पोल पर चढ़ जाएगा? ये क्वेश्चन आपको लगाना है। देखो भाई, ये 12 मीटर का एक पोल है। कितने मीटर का पोल है? 12 मीटर का। बहुत आराम से इसको समझ लेना है। 1 मिनट में वो 2 मीटर चढ़ता है और उसी मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है। सेम मिनट में वर्क करेगा तो वहीं से कर लेंगे। 1 मिनट में कितना चढ़ता है? 1। कितना चढ़ता है? 1। अब जितना भी आपके पास टोटल दिया जाए उससे पहली उछाल लेस कर देते हैं, यानी 12 से पहला कितना उछलेगा? 2 लेस कर दिया, कितना है? 10। ये चीज हमेशा याद रखना, तभी जल्दी क्वेश्चन लगेगा, नहीं तो जल्दी गलत हो जाएगा। जो पहली उछाल है वो कितना उछलता है? 2। जो टोटल है उससे 2 कम कर दो, कितना आ गया? 10। अब 1 मिनट में 1 मीटर, तो 10 मिनट में कितना? 10। बोलो याद रहेगा, 10 मिनट में कितना? 10। तो यानी पहले 11वें मिनट, यानी 1 मिनट में कितना जाएगा? 2। तो 11 मिनट में वो कितना चढ़ जाएगा? 12 मीटर। ये मिनट आप लिखना और ये मीटर आपका है। क्या चीज है? मीटर। याद रहेगा प्यारे बच्चों। फिर से देख लो, ये 12 मीटर का पोल है। 1 मिनट में वो 2 तो चढ़ता है, कितना चढ़ जाता है? 2। उसी मिनट में 1 वापस आ जाता है। तो 1 मिनट में चढ़ता कितना है? 1। पहली उछाल उससे कम करनी है, टोटल आ गया हमारे पास 10। बस यहीं से आपका क्वेश्चन लगाना है। 1 में 2 चढ़ा, 1 कम हो गया, तो 1 में चढ़ा कितना है? 1। 10 में कितना चढ़ेगा? 10 मीटर। फिर 1 मिनट में पहली उछाल उसकी कितनी होती है? 1 मिनट में कितना? 2। इधर आपके पास मीटर है और इधर आपके पास मिनट है। बस मिनट 10 और 1 11, 11 मिनट में कितना चढ़ गया? 12 सेंटीमीटर। बोलो लग जाएगा। फिर से देखो एक क्वेश्चन और ऐसे ही सेम दे रहे हैं, बस थोड़ी सी मेहनत कर लोगे जल्दी आ जाएगा। क्वेश्चन सुनो। एक बंदर चिकने पोल पर, एक बंदर 62 मीटर चिकने पोल पर चढ़ता है। कितने मीटर का चिकना पोल है? 62 मीटर का चिकना पोल है। उस पर एक बंदर चढ़ता है। 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और 2 मीटर फिसल जाता है। 1 मिनट में 5 चढ़ता है और उसी मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। यहाँ लिख भी रहा हूँ, 1 मिनट में 5 चढ़ गया और उसी मिनट में 2 फिसल गया। और ये जो पोल है मेरे प्यारे भाई 62 मीटर का है। बंदर कितने समय में पोल पर चढ़ जाएगा? नहीं क्वेश्चन सुन पाए तो फिर से सुन लो। एक बंदर
62 मीटर चिकने पोल पर चढ़ता है, 1 मिनट में 5 चढ़ता है और उसी मिनट में, सेम मिनट बोला हूं, और उसी मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। बंदर कितने समय में पोल पर चढ़ जाएगा? बहुत ज्यादा इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बस आपको मेहनत करनी है। देखो जरा, टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास? 62। 1 मिनट में 5 चढ़ता है, 2 फिसल जाता है, तो 1 मिनट में चढ़ता कितना है? वो 3 चढ़ता है। और मैंने क्या सिखाया कि पहली उछाल टोटल से कम कर दो। जब वो पहली बार उछलता है तो वो कितना उछलता है? 5। तो 62 से 5 लेस कर दो, कितना आ गया? 57। ये हमारे पास आ गया। अब इसकी एक्यूरेसी बनाने के लिए इधर हमारे पास ये मिनट है और ये हमारे पास डिस्टेंस है। अब देखो क्या कर सकते हैं, अगर इसमें हम 19 का मल्टीपल कर दें तो इसमें भी 19 का मल्टीपल कर दें, तो 19 मिनट में चढ़ कितना जाता है? 57। कितना चढ़ जाता है? 57। अब पहले मिनट में वो कितना उछलता है? 5। तो 1 मिनट में कितना जाता है? 5। अब इसको ऐड कर दो भाई, ये 20 मिनट में कितना चढ़ जाएगा? 62 मीटर। बोलो चढ़ गया ना? हमेशा जो टोटल डिस्टेंस दी जाए उससे पहली उछाल आपको हमेशा कम कर देनी है, फिर आपको एवरेज में आपके इस डिजिट को बना के, और जो एक उछाल में उछलता है, जब वो एक लास्ट बार में 5 मीटर उछलेगा तो वो यहाँ से नीचे आएगा नहीं, चोटी को पकड़ लेगा, वहीं बैठ जाएगा, उतरेगा नहीं, गुस्सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुस्सा हो जाएगा, वहीं बैठ जाएगा। और जब तब तक नहीं उछल सकता जब तक यहाँ से आपको करना है। ठीक है, आगे का टाइप एक ले रहे हैं, सेम ऐसे ही क्वेश्चन एक और बोल रहे हैं। देखो सेम बोल रहे हैं, ना समझ में आया तो फिर से देख लो। 62 मीटर चिकना पोल है, पहली उछाल उससे कम करनी है, आ जाएगा 57। तो 1 मिनट में 3 चढ़ता है, तो 19 मिनट में कितना चढ़ेगा? इधर भी मल्टीपल, इधर भी मल्टीपल, तो 19 मिनट में कितना चढ़ गया? 57। तो 1 मिनट में कितना चढ़ता है? 5। यही पहली उछाल उसको कम की थी, तो यही ऐड करना है, तो 20 मिनट में कितना चढ़ गया? 62 मीटर। बोलो प्यारे भाई, आ गया ना? अब देखो दूसरा क्वेश्चन, जो हलवा क्वेश्चन बिल्कुल ले रहे हैं, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन ले रहे हैं। सुन लो, क्वेश्चन 2-3 बार आया है। एक माली है, उसके पास डलिया है। एक माली एक डलिया में प्रत्येक मिनट में 2 गुने फूल अपनी डलिया में भरता है। प्रत्येक मिनट में, यानी एवरी मिनट में डबल फूल डालता है अपनी डलिया में। उसकी डलिया 30 मिनट में भर जाती है। कितने मिनट में भर जाती है? 30 मिनट में भर जाती है। तो उसकी डलिया आधी किस मिनट में रही होगी? ये पूछा गया, आधी किस मिनट में रही होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आंसर दो इसका। एक माली प्रत्येक मिनट में 2 गुने फूल अपनी डलिया में डालता है, तो उसकी डलिया 30 मिनट में पूर्णतया भर जाती है, आधी किस समय रही होगी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। दो प्यारे बच्चों आंसर देखो, इधर ध्यान दो। ये एक उसकी डलिया है, एक ये डलिया है, दोनों डलियां सेम है। अच्छा, ये डलिया अगर हम कहें कि ये डलिया आधी है और ये डलिया पूरी भरी हुई है, और ये डलिया पूरी जब भरी हुई है तो ये भरी कितनी मिनट में जाती है? 30 मिनट में पूर्णतया भर जाती है। तो अब वो पूछ रहा है कि आधी किस मिनट में रही होगी। अगर ये आधी 29 मिनट में यानी 29वें मिनट में होगी, तभी तो इसका डबल यानी आधे का डबल हो गया होगा फुल। बोलो, तभी तो डबल हुआ होगा। अब देखो 29 मिनट में अगर ये आधी है तो 30 मिनट में फुल हो गई है। बोलो प्यारे भाई, अब आया समझ में? ये सिर्फ नॉर्मल होता, किसी ने अगर 30 का आधा 15 कर दिया तो गलत कर दिया। ठीक, आपका आंसर क्या आएगा? 29 मिनट, 29 मिनट। बोलो प्यारे भाई, याद रहेगा ये क्वेश्चन? ठीक है, अगला सेम बोल रहा हूं। एक माली अपनी डलिया में प्रत्येक मिनट में 2 गुना फूल डालता है, प्रत्येक मिनट में 2 गुना फूल भरता है। उसकी डलिया 60 मिनट में भर जाती है। कितने मिनट में भर जाती है? 60 मिनट में भर जाती है। तो चौथाई किस समय रही होगी? 1/4 भाग किस समय रही होगी? बहुत आराम से आंसर दीजिएगा इसका, बहुत आराम से। देखो मैंने ये डलिया बना दी, ध्यान दो, और ये डलिया 60 मिनट में पूर्णतया भर जाती है। कितने मिनट में? 60 मिनट में भरती है। लो, ये 60 मिनट में भर दी, तो आधी किस समय रही होगी? बोलो, आधी किस समय रही होगी? 59 मिनट में। अब उसने बोला है 1/4 भाग, कितना? इतना भाग हमको चाहिए, 1/4 भाग, तो कितने मिनट में? 58 मिनट में। बोलो, याद रहेगा ना मेरे प्यारे भाई? कितना आंसर? 58। बोलो, इस टाइप के याद रहेंगे। जो जो टाइप मैं आज पढ़ाऊंगा उस टाइप पे फोकस रखना है। बस क्वेश्चन आता है, बस आता है। अब बात कर रहा हूं
बहुत अच्छे से क्वेश्चन की, जो आपको अर्थमेटिक में भी पढ़ने को मिलेगा और यहाँ पे भी पढ़ने मिलेगा, क्योंकि आज का लेसन ही है अर्थमेटिकल रीजनिंग, यानी अंक गणितीय तर्क शक्ति। कौन सा? अंक गणितीय तर्क शक्ति। बस बेटा वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो सब लोग, क्योंकि सब लोग इतना मेहनत कर रहे हो हमारे साथ में, तो आप भी मेहनत कर दो, थोड़ा लाइक और शेयर जरूर किया करो वीडियो को। अब देखो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बहुत ध्यान से एक सीख लेना है, उसके बाद आप बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे और मेहनत कर लेंगे, बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। देखो क्वेश्चन सुनो जरा। एक खेत है, एक खेत में कुछ गाय और मुर्गियां हैं। क्या मैं बोल रहा हूं? एक खेत है यानी फील्ड है, उसमें कुछ गाय और मुर्गियां हैं। याद रहेगा ना बेटो? अब ये सिर और पैर के टाइप चलेंगे। एक समूह में कुछ गाय और मुर्गियां हैं, ठीक। सिरों की संख्या, एक गणना की गई है जिसमें सिरों की संख्या 40 है और पैरों की संख्या 100 है। पैरों की संख्या 100 है। तो इस समूह में मुर्गियों की संख्या कितनी है ये पूछा जा रहा है। फिर से देखो, एक ग्रुप है जिसमें गाय और मुर्गी है, ये नहीं बताया कितनी कौन है, यही तो आपको फाइंड करना है। सिरों की संख्या आपके पास 40 है, पैरों की संख्या 100 है। तो पूछा गया है मुर्गियों की संख्या क्या होगी। बहुत आसानी से क्वेश्चन सीख लेना है यहाँ पे कि हमें करना क्या जाए। पूछा हमसे क्या गया है? मुर्गी, तो हम सबको क्या मान लेंगे? गाय। सभी को क्या मान लेंगे? गाय। जो पूछा जाएगा उसको कभी नहीं मानेंगे, या ये याद रखो जो पूछा जाता है उसको मानते नहीं, या ये सीख लो जो मानेंगे वो आएगा नहीं। अगर आप देखते हो ना, जिसको ज्यादा मानो वो आएगा नहीं, ठीक। वो क्या करेगा? आएगा नहीं। अगर पूछ रहा है मुर्गी तो मान लो गाय। गाय आपका आंसर नहीं है, आंसर क्या आएगा? मुर्गी। क्या मान रहे हैं हम लोग? गाय। पूछा क्या गया है? मुर्गी। तो मुर्गी को नहीं मानना, जिसको पूछ रहे हैं उसको मानना ही नहीं है, ठीक है। देखो गाय को मान लें, एक गाय की एक ही खोपड़ी होगी तो 40 गाय की 40 खोपड़ी, यानी 40 सिर। एक गाय का एक हेड होता है तो 40 का 40। अब एक गाय के पैर कितने होते हैं? 4। कितने पैर होते हैं? 4। यहाँ पे दिल लेना, सिर में अगर गाय पूरा माना है, 40 को हमने गाय मान लिया है तो 4 का मल्टीपल कर देंगे, क्योंकि एक गाय के कितने पैर? 4। कितना हो गया? 160। अब भाई यहाँ पे हमने सबको माना है ना गाय, और पैर हमारे पास कितने हैं? 100। तो बस यहाँ से लेस कर दो, 160 से 100 लेस किया, कितना आया? 60। अब ग्रुप में 2 ही है, गाय और मुर्गी, बस 2 से डिवाइड कर दो। किससे? 2 से डिवाइड कर दो। 2 से जब डिवाइड कर दिया कितना आ गया? 30। माना हमने क्या था? गाय। गाय के कितने पैर? 4। आंसर क्या आया है? मुर्गी। मुर्गी के कितने पैर होते हैं? 2। बस याद रहेगा मुर्गियों की संख्या कितनी है? 2। बोलो भाई, याद रहेगा? मुर्गियों की संख्या कितनी है? 30। मुर्गियों की संख्या कितनी आई? 30। फिर से देख लो, पूछ रहा है हमसे मुर्गी, पूछ रहा है मुर्गी, मान क्या रहे हैं हम लोग? गाय। एक गाय के कितने पैर? 4। तो 40 गाय के कितने पैर हो गए? 160। पैरों की संख्या कितनी थी? 100। 160 से 100 कम किया, कितना आया? 60। 60 में 2 का भाग दे दिया, कितना आ गया हमारे पास? 30। तो हमने माना था गाय, आंसर क्या आया? मुर्गी। माना था गाय, आंसर क्या आया? मुर्गी। एक बार इसको देख लो, कॉपी पे लिख लो। इसी टाइप के आपके पास बहुत सारे अभी क्वेश्चन करवा रहे हैं। देखो अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बेटा, बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखो, और बहुत आसान सा क्वेश्चन बोलूंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन बोलेंगे, ऐसे ही आपको सीखना है। बस ये याद रखना, जिसको मानते हैं वो आता नहीं है, जिसको मानते हैं वो आता नहीं है, यानी जो पूछा जाए उसको मानते नहीं है, जो पूछा जाए उसको मानते नहीं है, बस इतना याद रखना। ध्यान दो क्वेश्चन पे। एक समूह में कुछ हाथी और मोर है। क्या है? हाथी और मोर है। एक समूह है जिसमें हाथी और मोर है। अब ध्यान से सुन लेना, एक समूह है जिसमें हाथी और मोर है। गणना करने पर सिरों की संख्या 120 है और पैरों की संख्या जो है 340 है। ध्यान से बस करना है आपको। सिरों की संख्या 120 है और पैरों की संख्या 340 है। तो हाथियों की संख्या कितनी होगी, या ग्रुप में हाथी कितने हैं? क्या हमसे पूछ रहा है बेटा? हाथी की संख्या पूछ रहा है। अच्छा, मैंने क्या भी सिखाया है कि जो पूछा उसको मानेंगे नहीं। अब मान लो क्या है? मोर। एक मोर के कितने पैर होते हैं? 2।
देखा ना, एक पिकॉक के कितने मोर पैर होते हैं? 2। अब सिर कितने हो गए? टोटल सबको मोर मान रहे हैं, तो सिरों में पैर का मल्टीपल कर दे तो कितना आ गया? 240। कितना आ गया? 240। अब पैर तो बोले गए हैं 340, तो 340 से 240 लेस कर दो, कितना आ गया? 100। समूह में 2 ही डिवाइड कर दो, कितना आया? 50। तो हाथियों की संख्या कितनी आ गई? 50। अच्छा एक बार फिर से देख लो, माना क्या हमने? माना क्या हमने? मोर। तो संख्या क्या आई? हाथी। अगर हम हाथी मानते तो क्या आता? मोर। क्या मानते? मोर। पूछ रहा है हमसे हाथी, तो इसीलिए इसको माना नहीं है। माना क्या हमने? मोर को। एक मोर के 2 पैर होते हैं, तो 120 मोर के कितने पैर? 240। अब 240 है, पैरों की संख्या 340 दी गई थी, लेस किया आया 100, 100 में 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 50। हाथियों की संख्या कितनी हो गई? 50। अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन अगला दे रहा हूं, सीखने की कोशिश करना। कोई बड़ा टाइप नहीं है, बहुत सिंपल सा टाइप है, बस यहीं आपको मेहनत करनी है, थोड़ी सी मेहनत कर लो बस। एक समूह में कुछ बतख यानी डक और शेर है। एक समूह है जिसमें बतख और शेर है, याद रहेगा बेटा, बतख और शेर है। एक समूह है जिसमें बतख और शेर हैं। इस समूह में गणना करने पर मालूम हुआ है कि पैरों की संख्या सिरों की संख्या 77 है और पैरों की संख्या 224 है। यहाँ ध्यान दो, एक समूह में कुछ बतख और शेर हैं। बहुत ध्यान से करना, मेरे ही कॉन्सेप्ट से सीख लो, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, एक बतख और शेर हैं, सिरों की संख्या 77 है और पैरों की संख्या 224 है। तो शेरों की संख्या कितनी है? क्या निकालना हमसे? शेरों की संख्या पूछा गया है, तो शेर को तो मानना ही नहीं है। मान किसको? बतख को। अच्छा, एक बतख के कितने पैर होते हैं? 2। तो सिर कितने? सबको बतख है तो सभी में मल्टीपल कर दें 2 का, तो इसका मल्टीपल करें, कितना आ जाएगा? 154। बोलो कितना आया? 154। पैर से पैर को लेस कर दो, पैर से पैर को लेस कर रहे 0, यहाँ कितना आया? 7, यहाँ 1 से बन गया 0, कितना आ गया? 70। 70 2 से डिवाइड कर दो, कितना? 35। पूछा क्या था हमें? शेरों की संख्या, तो शेर कितने आ गए? ये 35। तो बतख कितने आ जाएंगे बेटा? 42, 42। जरा चेक भी कर लो, इसका चेक भी बता रहा हूं कैसे करना है। शेर कितने हैं हमारे पास? 35। तो एक शेर के कितने पैर हैं? 4। तो 35 में 4 का मल्टीपल कर दो, कितना? 140। अब भैया एक बतख के कितने पैर हैं? 2। तो 42 में 2 का मल्टीपल कर दो, कितना हो गया? 84। बस इनको ऐड कर दो, आंसर कितना आ गया? 224। बिल्कुल सही आंसर है। 42 और 35 भी कितना हो गया? 77। बोलो प्यारे भाई, लग जाएगा। सेम क्वेश्चन ऐसे ही दे रहा हूं, बस उसका आंसर बहुत जल्दी जल्दी देना है आपको, बहुत जल्दी जल्दी देना है। जरा क्वेश्चन सुन लो, क्वेश्चन आराम से लगा देना है और क्वेश्चन सुन भी लेना है। बोल रहा हूं, एक समूह में कुछ मोर और गाय हैं। कितना है? कुछ मोर और गाय हैं। गणना करने पर, यानी उनको काउंट किया गया है, तो गणना करने पर सिरों की संख्या 90 है और पैरों की संख्या, किसकी? पैरों की संख्या 224 है। पैरों की संख्या 224 है। तो अब यहां पूछ रहा है भाई कि मोर की संख्या कितनी है? किसकी संख्या? मोर की संख्या पूछ रहा है। बेटा सब लोग आंसर दो इस चीज क्वेश्चन का, बहुत मेहनत करो। बस जैसे मैंने बताया है कि आपको क्या क्या करना है, ये देख लो जरा। जो माना जाता है, जैसे हमसे यहाँ पे शेर पूछ रहा था, तो माना किसको था? बतख को। माना किसको था? बतख को। तो आप बतख को मान लो, आपका शेर आंसर आ जाएगा। कितना यहाँ आया? 35। अगर हम इसको बतख को मानते तो शेर आंसर आ जाता। तो याद रहेगा ना मेरे प्यारे भाई। अब देखो क्वेश्चन किस टाइप के आपको करने हैं। एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, आप उसमें आराम से कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। एक समूह में 50 मुर्गियां हैं, 50 क्या है? हैंस है, ध्यान से सुन लो। और 45 क्या है? बकरियां हैं, यानी गोट है। ठीक है, यानी 45 बकरियां हैं और 8 ऊंट है, यानी कैमल है 8। बोलो प्यारे भाई, याद रहेगा। ये क्वेश्चन फिर से मैं पढ़ दूंगा, यहाँ पे बस ध्यान देना है। और कुछ रखवाले हैं, क्या है? कुछ रखवाले हैं। 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, कुछ रखवाले हैं। ठीक, अब ध्यान दो कि हमको करना कैसे है।
एक समूह है जिसमें 50 मुर्गियां हैं, 45 बकरियां हैं और 8 ऊंट हैं और कुछ रखवाले हैं। सिरों की संख्या, यहाँ पे क्या है, सिरों की संख्या, यानी यहाँ दिया गया है सिर्फ एक चीज, पैरों की संख्या। किसकी? पैरों की संख्या सिरों से। किससे? सिरों से। पैरों की संख्या सिरों से 224 अधिक है। पैरों की संख्या सिरों से 224 अधिक है। तो पूछ रहा है कि रखवालों की संख्या क्या होगी, रखवालों की संख्या क्या होगी। फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहा हूं, बस यहां से आपको मेहनत करनी है। एक समूह में 50 मुर्गियां, 45 बकरियां, 8 ऊंट और कुछ रखवाले हैं। पैरों की संख्या सिरों से 224 है, अधिक है। पैरों की संख्या सिरों से 224 अधिक है, तो रखवालों की संख्या क्या है? ऑप्शन है 8, 16, 15, 12। ये आपके पास ऑप्शन है भाई लोग, 8, 16, 15, 12। इसको सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में आंसर दो बेटा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट टाइप पे कि आपको टाइप में और क्या क्या करना है और कितनी मेहनत करनी है। बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करो, बस सिर और पैर सीख जाओगे, बंदर चढ़ना वाला सीख जाओगे और आपका हैंडशेक और ये सीख जाओगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन आ भी चुका है आपका आईएएस और पीसीएस में, एक बार आया हुआ क्वेश्चन है। बस थोड़ी सी मेहनत कर लो, देखिए आप लोगों से लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं तो हम ही यहाँ पे क्वेश्चन को फॉलो करा देंगे। बस आपको मेहनत करनी है। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो। एक कमरे में 4 मोमबत्तियां, लिख लेना इस क्वेश्चन को। एक कमरे में 4 मोमबत्तियां इस प्रकार जलाई जाती हैं कि एक 5 घंटे, एक 4 घंटे, एक 3 घंटे, एक 2 घंटे, एक 5 घंटे, एक 4 घंटे, एक 3 घंटे, एक 2 घंटे। ठीक है, एक कमरे में 4 मोमबत्तियां हैं, एक 5 घंटे जलती है, एक 4 घंटे, एक 3 घंटे, एक 2 घंटे। इनको तब तक जलाया जाता है जब तक 3 मोमबत्ती बुझ ना जाए, यानी 3 मोमबत्तियां बंद ना कर दी जाएं। ठीक है, अब आगे सुनो कि 1 घंटे का 3 मोमबत्तियां बुझ ना जाए तब तक ये जलती ही रहेंगी। और 1 घंटे का जो खर्च है वो 75 पैसे पर घंटे का खर्च है, 75 पैसे पर आवर, ये उनके जलने का खर्च है। तो कुल कितना खर्च हुआ, बस ये ख्याल रखना है। एक कमरा है जिसमें 4 मोमबत्तियां, एक 5 घंटे हैं, एक 4 घंटे हैं, एक 3 घंटे हैं, एक 2 घंटे हैं, ये आपको जलानी है। और ये जब तक जलाई जाती हैं जब तक कि 3 बुझ ना जाए, यानी बंद ना हो जाए, 3 बंद ना हो जाए। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना। और 1 घंटे का खर्च कितना है आपके पास, ये ऑप्शन दे रहा हूं भाई, 2.75, 9.05, 12.75, ये आपके पास ऑप्शन है। और एक ऑप्शन है आपके पास 3.75। बस यहाँ पे आपको मेहनत करनी है। और एक ऑप्शन 9.75 है, ये है। फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। एक कमरे में 4 मोमबत्तियां रखी गई, एक कमरे में 4 मोमबत्तियां, एक की कैपेसिटी 5, एक की कैपेसिटी 4, एक की कैपेसिटी 3, एक की कैपेसिटी 2। ये जब तक जलाई जाती हैं तब तक कमरे में 3 मोमबत्तियां बुझ ना जाएं। अब इसका प्रोसेस कर दो। और जब 3 मोमबत्तियां बुझ जाएंगी तो उनको बोला गया कितने घंटे, यानी एक मोमबत्ती का 1 घंटे जलने का खर्चा 75 पैसे है। कितने पैसे? 75 पैसे है। लगाना शुरू कर दो और अच्छा आंसर दो, तुक्का नहीं लगाओ इसमें कोई भी लोग, बस अच्छा आंसर दो। देखो पहले तो टोटल आवर निकालेंगे, क्या निकालेंगे? टोटल आवर। अच्छा, पहली मोमबत्ती यहाँ पे हम सब लिख रहे हैं, ये जो मोमबत्ती जलेगी ये भी 2 घंटे जलेगी, ये भी 2 घंटे जलेगी, ये भी 2 घंटे जलेगी, ये भी 2 घंटे जल जाएगी। बोलो प्यारे भाई, ये आया समझ में? अच्छा, अब इसका तो काम खत्म हो जाएगा। तो ये 1 घंटे जलेगी, फिर ये 1 घंटे जलेगी, देख लो ये फिर 1 घंटे जलेगी और ये भी फिर 1 घंटे जलेगी। बोलो जब यहां से लेके आए, अब इसका भी काम खत्म हो गया। अगर देखा जाए यहाँ पे ध्यान दो बस इस चीज पे कि मोमबत्ती जो हमारी जलने की कैपेसिटी है, ये पहली मोमबत्ती 2 घंटे जल गई, तीसरी वाली भी आपका 2 घंटे जल गई। देखो ध्यान से सुन लो,
यहाँ पे 2-2 करके ले रहा हूँ, 2 घंटे जल गई, ये भी 2 घंटे जल गई, ये भी आपकी 2 घंटे जल गई। बोलो याद रहेगा। अब देखो इस मोमबत्ती का तो काम खत्म हो गया, यहाँ तो अब करना नहीं। इस मोमबत्ती का है अभी कितना घंटे जलना है, 1 घंटे, 1 घंटे इसको जला दिए। अब 1-1 घंटे ये भी सब जलेंगी, बोलो जलेंगी, तो हमने 1 घंटे फिर से लिख लिया, फिर यहाँ पे भी 1 घंटा लिख लिया। अब ये भी मोमबत्ती हमारी जल गई। अब याद देखो यहाँ पे भी 1 घंटा जलेगा, यहाँ पे भी 1 घंटे जलेगी, बोलो जलेगी। जब ये 1 घंटे जल गई, ये भी खत्म हो गई। अब बची 1 मोमबत्ती, तो इसको ऑटोमेटिक बंद कर देंगे। अब यहाँ पे टोटल घंटे देख लो कितना हो गया, 2 2 2 2, कितना हो गया 8। इधर 1 1 1, कितना हो गया हमारे पास 3। यहाँ पे देखो 1 1, कितना हो गया 2। इनको ऐड कर दो, कितना घंटे आ गया, 13 घंटे आ गया, 13 आवर। बोलो ये याद रहेगा। अब ये जो 1 घंटा बाकी रहेगा, मैंने कहा था जब तक जलाई जाती है जब तक 3 ना बुझ जाए, पहले ये बुझेगी, फिर ये बुझेगी, फिर ये बुझेगी। ये इसका भी है जलने का कैपेसिटी, लेकिन नहीं जलाई जाएगी। कितना घंटे चल गई है, 13 घंटे जल गई। और 1 घंटे का खर्च कितना है, 7.5 है। तो यहाँ पे मल्टीपल कर दो, 7.75, इसका मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9.75। ये हमारे पास आएगा पैसा, जो आपका ये आंसर रहा। बोलो याद रहेगा। याद करना, थोड़ा कठिन क्वेश्चन दे दिया हूँ, फिर से देख लो। इनके जलने की जो कैपेसिटी है 2 घंटे, 3 घंटे और 4 घंटे। अब 2 और 3, 5 और 4 कितना हो गया, 9। ये भी तो 4 घंटे जलेगी, क्योंकि ये भी, इसकी भी कैपेसिटी सेम है। तो टोटल घंटे आ गए 13। 1 घंटे का खर्च कितना है, 75 पैसे, 75 पैसे। तो यहाँ पे पॉइंट लगा लो, इनका मल्टीपल करेंगे तो आंसर आएगा 9.75 रुपीज। बस याद रहेगा। बोलो प्यारे बच्चों। अब ठीक एक अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, सेम नहीं, थोड़ा हट के रहेगा, और वो अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे याद रखें भाई, यूपीएसआई और सीपीओ और सीजीएल वाले भाई ये ध्यान दे दो। और जीडी जो हमने बोला है, जीडी, एसएससी, जीडी, इस पे भी प्यारे भाई ध्यान दे दो। और जो आपका बाई ग्रुप है, एक्स बाई ग्रुप, यानी उस पे ध्यान दो। जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं हैंडशेक वाला, सिर और पैर वाला, हैंडशेक और सिर और पैर, ये आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इन लोगों पे अपने ऐसे इन क्वेश्चन पे मेहनत करनी है आपको। बस मेहनत अच्छे से कर लेनी है, आपको लेसन तैयार हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता भी है ऐसा, अब बात कर रहे हैं एक क्वेश्चन की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इतना है कि तैयार हो जाओ इस क्वेश्चन के लिए। देखिए कौन कौन, थोड़ा सा क्वेश्चन नॉर्मली है, बस सोचना आपका काम है। बोल रहा हूं, एक सैनिकों का समूह है, उसमें 1200, कितने, उसमें 1200 सैनिक हैं। एक ग्रुप है 1200 का, उसमें 1200 सैनिक हैं। प्रत्येक 15 सैनिकों पर एक कप्तान है। एक समूह में 1200 सैनिक और कुछ 1200 सैनिकों में कुछ सैनिक और कप्तान है। प्रत्येक 15 सैनिकों पर एक कप्तान है। प्रत्येक 15 सैनिकों पर एक कप्तान है। तो कुल कप्तानों की संख्या कितनी है? अच्छा, टोटल हमारे पास है कितने लोग टोटल में? बोलो टोटल में कितने लोग हैं? बस ये चीज याद रखना, टोटल में हमारे पास है 1200 लोग। इसमें भाई सैनिक भी हैं और कप्तान भी हैं। और प्रत्येक 15 सैनिक पर, प्रत्येक 15 सोल्डर पर एक कप्तान बनाया गया है। कितना कप्तान बनाया गया? एक कप्तान होता है, टीम लीडर है। तो पूछ रहा है टीम लीडरों की संख्या क्या है, यानी कप्तानों की संख्या क्या है? जरा ध्यान दो भाई, ऑप्शन दे रहा हूं, 85, 75, 80 और आपका 65। बोलो तैयार है ना प्यारे बच्चों? अब इसमें ध्यान दे दो भाई कि आपको करना क्या, ये नहीं है 65, 70 और है, सॉरी। अब ध्यान दो कि हमें करना क्या। 1200 तो कुल लोग हैं, और इन्हीं 1200 लोगों में कौन है? जो 15 सैनिकों पर एक कप्तान भी है। 15 सैनिकों पर एक कप्तान भी है। अब देखो लगाओ, जिन्होंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी वो लोग गलत कर दे जाएंगे, गलत कर ले जाएंगे भाई। अब देखो 15 सैनिक और इसी में एक कप्तान है, कितने? 1200 पे। तो 1200 बटे 15 नहीं किया जाएगा, कितना किया जाएगा? 16। बस इसको सॉल्व करना है भाई। क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कर लो इसको, तो आंसर कितना आएगा जल्दी बोलो। अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 300। ये कितना आ जाएगा? 4। और इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 75। आप लोग 80 जो आंसर दियो बेटा वो गलत आंसर दियो। आंसर कितना है? 75। आंसर कितना है? 75। फिर से देखो, क्योंकि 15 इसमें जो है सैनिक और सोल्डर दोनों ही शामिल हैं 1200 में, इसीलिए 15 और एक कितना किया गया? 16। इसका डिवाइडेशन करेंगे और ये आंसर हो जाएगा। अब जो बहुत ज्यादा एसएससी में क्वेश्चन आता है, इतना ज्यादा एसएससी में क्वेश्चन आता है,
उस क्वेश्चन पे देखो क्या बात करते हैं। जैसे किसी का बर्थडे है, 4-5 प्रकार के केक लाना, अलग अलग प्रकार के, ठीक, उसमें कौन सा वजन का बनाया जाता है, कौन सा वजन का नहीं बनाया जाता है। आपका एमटीएस का एग्जाम भाई तैयार रहो, एमटीएस वाले भी और 10+2 वाले भी बच्चे तैयार रहो, क्योंकि अभी तो सीजीएल का देखो हो ही गया है। और लेखपाल वाले भी भाई लोग, वो भी ध्यान दो। लेखपाल पुराना पेपर उठा के देख लेना, जो अब ये टाइप करवा रहा हूँ, पुराने सेट पेपर उठा के देख लो लेखपाल के जो आए हुए हैं। अब जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन उसमें 100% श्योर आता है। श्योर क्या आता है? आया हुआ है। उसीलिए जितना आया हुआ होता है उसी से अपडेट जरूर होता है क्वेश्चन, और आपको बस यहाँ पे वो क्वेश्चन लगा देना है। देखना क्वेश्चन कैसा है, मैं पढ़ भी दूंगा, बता भी दूंगा पूरा, आपका कहाँ यूज होगा वो भी बता दूंगा। एसएससी के प्रैक्टिस सेट में तो जरूर मिलेगा। बोल रहा हूं बेटा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन सुनो। 4 बॉक्स हैं, 4 बॉक्स यानी 4 छोटे छोटे टुकड़े हैं। इन टुकड़ों की जो माप है 30, 70, 30, 70, 60, 90, 30, 70, 60, 90। ये चाहे ग्राम में ले लो, चाहे किलोग्राम में ले लो, चाहे आपके आकार में ले लो। 4 बॉक्सों की माप जो दी गई है वो 30, 70, 60 और 90 में दी गई है। बेटा याद रहेगा, इन बॉक्सों से मिलाकर एक वजन का यानी एक प्रकार का हमें बॉक्स बनाया जाता है। वह कौन सा है जो इन बॉक्स के नंबरों को या इन बॉक्स के वजन को या इनके नंबरों को यूज करके नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन सुनो मेरे प्यारे भाई, पहला ऑप्शन है 250 और दूसरा ऑप्शन है 200 और तीसरा ऑप्शन है 190 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 220। बोलो, फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। 4 बॉक्स दिए गए हैं अलग अलग, ये है 30 ग्राम, ये है 70 ग्राम, ये है 60 ग्राम, ये है 90 ग्राम। इन बॉक्सों को मिलाकर कोई ना कोई तो बन जाएगा। वह चुनना है जो इसमें ना फॉलो करता हो, यानी इस वजन में ना बन पाए। अच्छा जरा ध्यान दो भाई, 30 + 70 + 90, बोलो कितना हो गया? 30 + 70 + 90, बोलो प्यारे भाइयों, यहाँ क्या हो गया? 190 हो गया। तो ये वाला ऑप्शन गलत, बोलो हो गया गलत। अब देखो क्या कर सकते हैं, इधर ध्यान दे दो बस प्यारे भाई, इन दोनों नंबर डिजिट को ऐड कर दो। अच्छा तीनों को क्या, 4 को भी ऐड कर दो, उससे कोई 70 + 60 + 90, जल्दी बोलो भाई, ये क्या हो गया? 100 और ये हो गया 150, यानी ये हो गया 100 + 150। आंसर कितना हो गया आपके पास? 250। तो ये भी वाला बन जाएगा। हमसे पूछ रहा है कौन नहीं बनेगा। अब ध्यान दो, इसकी बात कर रहे हैं भाई कि कौन सा हमारा यूज करें। दोनों को, इन दोनों को ऐड किया, जल्दी बोलो कितना हो गया हमारे पास? 90, 90 और 90 180, बोलो हो गया। अब 180 में 210 जोड़ रहा हूं, इधर ध्यान दे दो कि हमारा कौन सा नहीं बन सकता। इन दोनों को ऐड कर दो बेटा, कि हमारा यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा नहीं बन सकता है, बस ये वाला, बस यहीं पे मेहनत करनी है आप लोगों को। अच्छा ये देखो, इनको ऐड कर दें, तो हमने किया 90, 60 + 90 + 70, बोलो इधर ध्यान दो, 60 और 90 कितना हो गया? ध्यान दे दो बेटा, 150 और +70 कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 220। बोलो प्यारे भाई, 220 वाला भी बन जाएगा। क्या हमारा 200 वाला बनेगा? इन नंबर डिजिट का यूज करो, 200 वाला केक नहीं बनेगा। यही मेरा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। फिर से ध्यान दो, मैं फिर से क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। अब इस टाइप का क्वेश्चन चाहे मेरे भाई जो बाई की तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स में, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का कोई भी एग्जाम का लेवल हो, और यूपीएसआई, ठीक है, थोड़ा ध्यान दे दो। लेखपाल का जो पहले एग्जाम हो गया है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है मेरे भाई, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है कि 4 बॉक्स दिए गए, उन बॉक्स का वजन दे देगा कि इतना इतना वजन है, और उन बॉक्स में बोल देगा कौन सा बॉक्स नहीं तैयार किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन जो था मेरा कि 4 बॉक्स की माप है 30, 70, 60, 90, ये मेरे बॉक्स की माप है। इन नंबरों का यूज करके कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता है या कौन सा केक का टुकड़ा नहीं बनाया जा सकता है, ये आपके लिए क्वेश्चन था। तो 200 ग्राम का या 200
200 केजी का आपके पास ये चीज नहीं बनाई जा सकती। और बाकी सारे नंबर, चाहे 2 नंबरों का यूज करो, चाहे 3 नंबर का यूज करो, चाहे 4 नंबर का यूज करो, बस जो ऑप्शन दिया जाता है वो ऑप्शन बन जाए तो वो चीज नहीं बनाई जा सकती है, क्योंकि हमें पूछा गया है नहीं बनाई जाने वाला। तो नहीं बनाई जाने वाला क्या है हमारे पास आंसर? 200 है। बस प्यारे भाइयों, इस पे थोड़ा मेहनत कर लो आप लोग। आज का जो लेसन था प्यारे भाई, अर्थमेटिकल रीजनिंग था। इसमें आपने आज पढ़ा क्या क्या है वो जरा ध्यान से सुन लो कि आपको कैसे कैसे मेहनत करनी है, बस किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। एक तो हमारा हैंडशेक वाला आता है, एक हमारा उपहार वाला आता है क्वेश्चन। इसमें आपके रिवर्स भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और नॉर्मली क्वेश्चन भी पूछे गए। अब ध्यान दो, जब मैंने हाथ मिलाने का फॉर्मूला क्या बताया है, n ब्रैकेट n-1/2, और मेरा उपहार का फॉर्मूला क्या है, nn-1। और हमने बंदर वाले भी चलाए हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको बस थोड़ी मेहनत कर लेनी है कि बंदर वाला कैसे लगना है, ये कैसे लगना है। ठीक है बेटा, आज आपके लिए इतना ही है। बस इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो। ठीक है, सब लोग मेहनत करो मेरे साथ, मैं आपकी रीजनिंग पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, इतना मेरा वादा है आप सभी से। बस आप नॉर्मली वीडियो को देखते रहो, शेयर करते रहो। मैं आपका इस लेसन की क्या जो भी लेसन पढ़ाऊंगा, जो भी एग्जाम लगे हैं, उन सब में आपके साथ मेहनत करूंगा। ऑनलाइन भी मेहनत करूंगा और ऑफलाइन भी मेहनत करूंगा। आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। जय हिंद।